धन्यवाद संजय। आप मौजूद थे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में, तो मैं मौजूद हूं बाबा गोरखनाथ के धाम गोरखपुर में। और ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले यहां से 5 टर्म सांसद रह चुके हैं, इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो पत्रकारों का जो एग्जिट पोल सामने आया है उससे तो ये लग रहा है कि बीजेपी को इस पूरे मंडल में नुकसान हो रहा है पिछले चुनावों की तुलना में। पिछली बार जो 24 सीटें थी, इस बार 17 आ रही हैं। वहीं सपा का उन 7 सीटों का गेन हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से समीर सिंह और उसके अलावा समाजवादी पार्टी से नगीना प्रसाद जी। क्योंकि बीजेपी को नुकसान हो रहा है, पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं। पिछली बार इस मंडल में आपको 24 सीटें मिली थी 28 में से, लेकिन इस बार नुकसान हो रहा है, 7 सीटें कम हो रही हैं। नहीं, देखिए कोई नुकसान नहीं होगा। इस बार हम 28 की 28 सीटें जीतने वाले हैं। जिन जिलों में हमें नुकसान आप दिखा रहे हैं वहां हमें फायदा हो रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू कुशीनगर की तमकुही सीट हार रहे हैं। महाराजगंज की एक सीट हमको नहीं मिली थी, वो सीट भी हम जीत रहे हैं। और समाजवादी पार्टी में गए बसपा के नेता भी बड़हलगंज की सीट चुनाव हार रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 28 के 28 जीत रहे, पिछली बार 24 थी। यहाँ पर नगीना प्रसाद जी समाजवादी पार्टी से। नगीना जी, हमारा जो एग्जिट पोल है जो पत्रकारों का, उसमें ये आ रहा है कि पिछली बार से बीजेपी को नुकसान हो रहा है इस क्षेत्र में। ये कह रहे हैं कि नहीं और फायदा हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ओवर कॉन्फिडेंस में इस नाते बोल रहे हैं कि वो लोग चुनाव नहीं लड़े हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार और प्रशासन चुनाव लड़ी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ी है। अभी आपने बनारस की घटना देखा, जिलाधिकारी बनारस ने वहां ईवीएम मशीनों की चोरी करवा रहे थे। आयोग ने स्पष्टीकरण भी दे दिया है कि वो रिजर्व ईवीएम थी, जिससे चुनाव जो अधिकारी हैं जो ड्यूटी में लगे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी है, तो बेवजह तूल नहीं दिया जा रहा। कि इसकी चीजें आपको संवैधानिक व्यवस्था को जानना चाहिए कि अगर ईवीएम मशीनों को कहीं लाया ले जाया जा रहा है तो इसकी जानकारी प्रत्याशियों को होनी चाहिए। जिलाधिकारी बनारस वो रिजर्व है, चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा एक्सप्लेनेशन आ गया है। बेवजह ईवीएम को तूल दे करके अब तो सत्ता पक्ष ये कहने लगा, देखिए अभी हार मान ली, इस वजह से ईवीएम को तूल मुद्दा बनाने लगे। देखिए, ये टूल हम नहीं दे रहे हैं। ये प्रशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में शुरू से ही काम कर रहा था। चुनाव आयोग के अधीन है प्रशासन। तो इलेक्शन कमीशन का क्या मतलब? इलेक्शन कमीशन हमारी बात थोड़ी सुन रहा है। इलेक्शन कमीशन बात नहीं सुन रहा है। ये कह रहे हैं कि देखिए प्रशासन भाजपा के अधीन है और भाजपा जो है इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है, ईवीएम के ऊपर जो है निशाना साध रहे हैं। देखिए, जिसको अपने पिता पे भरोसा नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता पे भरोसा नहीं, किसी भी व्यक्ति और संस्था पे भरोसा नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसका अपना भरोसा भी टूट जाएगा। कल 10 बजे का इंतजार करिए, समाजवादी पार्टी बुरी तरह पर भरोसा ही नहीं है आपको, संवैधानिक संस्थाओं पे भी भरोसा। हमें उत्तर प्रदेश की जनता पर भरोसा है और उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। चलिए, आपके कुछ सहयोगी भी हैं, यहाँ पर जनता भी है, सभी से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या आप लोगों को ये लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है? क्या सुबह से शाम तक वहीं आप लोग ड्यूटी भी दे रहे हैं? जी, वहीं हम लोग ड्यूटी दे रहे हैं और बिल्कुल बनारस वाले मामले को आपने देखा, इस तरह की आशंकाएं हैं और उसको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास भी किया जा रहा है सर। और बस एक रिएक्शन हम और ले लेते हैं, क्या लगता है ये जो नेता जो कुछ बोल रहे हैं, क्या लग रहा है? सब गलत बात है। सब गलत बात है। अब एक राय में क्या ये ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है? नहीं। देखिए, दोनों पक्षों के दावे अपने जगह हैं, पब्लिक की अपनी राय है, लेकिन कुछ इस तरीके का माहौल है इस वक्त गोरखपुर में। इंतजार कल के नतीजों का और एबीपी न्यूज पर हर नतीजा सबसे पहले देखने को मिलेगा कल सुबह 6 बजे से ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।